मैंने दिल्ली में इतना महंगा घर खरीदा है डार्लिंग, तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। अरे कम से कम 30 साल बाद शादी के मेरा सपना तो पूरा हुआ कि दिल्ली जैसे शहर में मेरा भी घर हो। अरे कैसी बात कर रही हो, पूरे 50,000 में खरीदा है ये 3 BHK फ्लैट। अरे मम्मी पापा अपनी बकवास बंद करो। लगता है हम लोकेशन पे आ गए हैं, यही घर है हमारा। अरे हाँ हाँ बेटा, इसी अपार्टमेंट में ऊपर वाला फ्लैट है अपना। हाँ पापा फिर चलते हैं अंदर। अरे वाह, इतना सुंदर घर खरीदा तुमने। अब तो मैं इसे में स्कैम करूंगा, स्कैम। अरे ज्यादा उछल कूद मत कर, सफाई में लग जा। अब तो अपने अपने कमरे में डिस्को करेंगे। चलो। पापा आप लोग बैठो, मैं थोड़ा मुंह धुल के आता हूँ, ठीक है? लग रहा है कोई मैं सपना देख रहा हूँ। अब मैं भूतिया फिल्म नहीं देखूंगा। अरे वाह डार्लिंग, आज पूरे 10 साल के बाद तुम्हारे हाथ की कॉफी पी रहा हूँ। अरे क्या हो गया आपको? मैंने कॉफी नहीं चाय बनाई है। अरे तुम नया घर लेने की खुशी में पागल तो नहीं हो गई हो? और रात के 10 बज गए हैं। अबे चाय कॉफी चलेगी या कुछ रोटी शोटी भी मिलेंगी? अरे मम्मी ये चाय नहीं कॉफी है, कॉफी। मुझे लगता है कि मम्मी के सर पे कोई भूत आ गया है। भूत नहीं, भूतनी हूँ मैं। और इस चाय को कॉफी मैंने बनाया है। अरे मुझे तो लगता है इस घर में चुड़ैल है। अरे मम्मी क्यों डरा रही हो? अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। ये सब आवाज लगता है पड़ोसियों की है। और कल तक हम उन सब पड़ोसियों से परिचित हो जाएंगे। पापा लगता है मुझे पट्टी आई है, मैंने 2 दिन से पट्टी नहीं किया है। चल कर क्या? हाँ मैं जाके आता हूँ। इतना बड़ा हो गया है अब भी पोटी बोलता है। चुड़ैल दीदी मेरा हो गया, आप कर लो, मैं जा रहा हूँ। अबे गधे, हम चुड़ैल लोग पोटी नहीं करते। अच्छा ठीक है, तो मुझे जाने दो ना। तुम जो भी करने आए थे मुझे उससे मतलब नहीं। ये घर मेरे और मेरे पति का है। अगर 2 दिन में ये घर खाली नहीं किया तो मैं तुम सबको मार दूंगी। ठीक है चुड़ैल जी, ठीक है। पापा यहाँ सच में एक चुड़ैल रहती है। अरे क्यों बकवास कर रहा है तू? ये भूतिया पिक्चर देखनी बंद कर दे। मुझे तो लगता है इसका कोई वहम है ये। अरे पापा मेरा विश्वास क्यों नहीं करते हो? मैं तो कहता हूँ यहाँ से भाग चलो, इसी में हम सबकी भलाई है। अरे ऐसे कैसे भाग चले? पूरे 50,000 में खरीदा ये फ्लैट हमने। अरे आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया किसी ने। ये 50,000 में 3 BHK फ्लैट। अरे ये भूतिया है, निकल चलो यहाँ से। अरे डार्लिंग चलो अपने कमरे में सोने चलते हैं। और रही बात चुड़ैल की, आने दो, उसे भी देख लेंगे। अगर तू सच में चुड़ैल है तो सामने आ। चुड़ैल! जय हनुमान ज्ञान सागर, रसगुल्लों से भर दो गागर। अरे हनुमान जी का तो नाम ही काफी है, रसगुल्लों को बीच में ला रहे हो। अरे वाह, पापा ने तो चुड़ैल को गायब कर दिया। अरे आखिर बाप किसका हूँ? अरे पापा वो सब तो ठीक है, ये बताओ इस चुड़ैल को अपने वश में कैसे किया जाए? अरे इनको नहीं पता, मैं बताती हूँ। चुड़ैल की चोटी काट लो, तुम्हारे बस में हो जाएगी। हाँ बेटा,
चुड़ैल के आते ही हम दोनों उसके पैर पकड़ लेंगे और तेरी मम्मी उसकी चोटी काट देगी। लेकिन पापा चुड़ैल तो चली गई, अब उसको हम बुलाए कैसे? अरे बेटा, अगर वो चुड़ैल आज अभी के अभी आ जाए ना तो दुनिया के सबसे महंगे देसी घी के पकवान खिलाएंगे उसको। मुझे देसी घी के पराठे बहुत पसंद है। चुड़ैल जी, पापा लगता है चुड़ैल मर गई। अबे निकम्मे, मरने के बाद तो वो चुड़ैल बनी थी, दोबारा क्या मरेगी? मेरे को लगता है बेहोश हो गई है। हाँ पापा सही कह रहे हो, अब तो हमने इसकी शक्ति जो छीन ली है ना। हाँ, अब चलो बेटा आराम से सोते हैं, सुबह से घर का सारा काम करवाएंगे। सारा काम मतलब? अरे सारा काम मतलब ये समझ लो तुम्हें फ्री की एक नौकरानी मिल गई। अब चलो। और भूतनी जी, क्या हाल चाल है? मुझे मेरी चोटी वापस कर दो, मैं चली जाऊंगी। तुम लोग ही रहना इस घर में। हाँ हाँ, अभी देती हूँ तेरी चोटी मैं। तूने मेरे बेटे को और मेरे को बहुत डराया। नहीं नहीं मम्मी, अब मैं नहीं जाऊंगा, अब तो मैं इसके साथ कबड्डी खेलूंगा। चल कमीने। चुप बे डरपोक, चुपचाप जा और छत से मेरा पाजामा लेके आ। ठीक है पापा जी। और तू मेरा मुंह क्या देख रही है? मार्केट जा और दूध लेके आ। अरे यार यहाँ तो पापा का कोई कपड़ा ही नहीं दिख रहा यार। अरे मम्मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये लो दूध का पैकेट। मैं क्या करूँगा दूध का पैकेट? जाके मम्मी को देकर आओ ना। वो सब तो ठीक है, पर मुझे आपसे प्राइवेट में कुछ बात करनी है। लेकिन मम्मी ने मुझसे बोला है कि किसी अनजान लोगों से बात नहीं करना चाहिए। पर मैं अनजान थोड़ी हूँ, पूरे 2 दिन हो गए हमें मिले हुए। अच्छा जी, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे 10 रुपए दोगी ना तो मैं आपसे बात कर लूँगा। मैं तुम्हें 10 नहीं, पूरे 20 रुपए दूंगी। अच्छा ठीक है, फिर बताओ क्या बात करनी है। जब मैं 14 साल की थी तब मैं मर गई थी, पर मेरी आखिरी इच्छा थी कि मैं शादी करूं। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लेकिन मैं तो अभी कक्षा 12 में पढ़ता हूँ, और कक्षा 12 के लड़के शादी कहाँ करते हैं? अब इतने बड़े हो गए हो और अब तक कक्षा 12 में ही पढ़ते हो। वो मैं कक्षा 12 में ना 4 बार फेल हो चुका हूँ, और मेरे जो पापा हैं वो घूस देते ही नहीं है, तो इसलिए मैं अभी 12 में ही पढ़ रहा हूँ। मैं तुम्हें पास करा सकती हूँ तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करके, पर मेरी एक शर्त है। अच्छा, अगर तुम मुझे पास करा दोगी ना तो मैं तुम्हारे सारे शर्त मानूंगा, लेकिन मैं 20 रुपए जरूर लूंगा मोमोज खाने के लिए। अभी देती हूँ तुम्हें 20 रुपए। ये लो 20 रुपए। अब तो मैं तुमसे शादी करूंगा। पर मैं अपनी चोटी के बिना एकदम अधूरी हूँ, तो तुम्हें मेरी चोटी लाके देनी होगी। हाँ अगर ऐसी बात है तो वो चोटी मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा, लेकिन वो चोटी तो मेरे पास है ही नहीं, वो मेरे पापा ने छुपा के रखी है। कुछ भी करो, पर मुझे मेरी चोटी लाके दे देना। हाँ ला तो दूंगा, लेकिन मैं ना 20 रुपए की कुल्फी भी खाऊंगा फिर। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें कुल्फी तो खिला दूंगी, पर मुझे मेरी चोटी आज रात को ही चाहिए। मैं तुम्हें आज रात को चोटी लाकर दे दूंगा, ठीक है, जब मम्मी पापा सो जाएंगे। ठीक है।
चोटी? कहाँ है मेरी चोटी? वो क्या है ना, छोटी मेरे पापा ने पता नहीं कहाँ छुपा के रख दी है। तुम बहुत गंदे हो। मैं तुमसे अब कभी बात नहीं करूंगी और ना ही तुम्हें कक्षा 12 में पास करवाऊंगी। तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैं तुम्हें चोटी कल हर हाल में लाके दे दूंगा। अच्छा ठीक है, अब मैं ज्यादा देर चोटी के बगैर रह नहीं सकती। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, मेरी एक बहन है, वो तो मुझसे भी बड़ी वाली भूतनी है, बिल्कुल कैटरीना कैफ लगती है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी चोटी पक्का वापस कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक और बात माननी पड़ेगी। अब कौन सी बात माननी पड़ेगी? वो मुझे ना अपनी कैटरीना कैफ वाली बहन से एक बार मिलवा दो। मेरे पास ना एक आइडिया है, मैं गाना गाऊंगी और मेरी बहन यहाँ आ जाएगी। तो कौन सा गाना? सैया जी ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। अरे बहन, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? और ये लड़का कौन है? लगता है तुम दूसरी सेटिंग कर रही हो। अरे नहीं बहन, इन्होंने मेरी चोटी काट ली है और मेरी सारी शक्तियाँ इन्हीं के पास हैं, इसलिए मैं इसे झूठा फंसा रही हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो इन सबको खत्म कर दूँ। अरे खत्म करने से चोटी थोड़ा ना मिल जाएगी। अच्छा बहन, तू चिंता मत कर, मुझे एक तरीका मालूम है कैसे चोटी वापस लानी है। मम्मी! सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और हाँ, अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ, आपको मैं सेकंड पार्ट बहुत जल्द ला के दूंगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल यानी अखी पुरवाल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि आपको वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ दोस्तों। ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा। अच्छा 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 ऐसा था। हाँ बोलो, क्या बोलो तो, चिल्लाओ तो। अक्की बेटा, अरे भाई मम्मी बोलना था, सॉरी। बहुत लंबा चला गया।